गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम इंजीनियर राम सर है और मैं आप लोगों की नॉन टेक की क्लास लेने वाला हूं और स्पेशली ये आपका एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशली उसी पे फोकस्ड होगा। ठीक है। मैंने एसएससी जेई क्वालिफाई मैंने कर लिया है और मैं चाहता हूं कि ये जितने भी नोट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूं। ठीक है। तो हम लोग ये जो जीके हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर मेडिवल हिस्ट्री है और फिर एशियंट हिस्ट्री, इस तरीके से हम इस चीज़ को कवर करेंगे। तो आइए आप थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेरे क्लास का नाम सुपर 15 क्लासेस है। मैं आप लोग को एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल की क्लास लूँगा और ये जो आपका जो जीके का जो सिलेबस है वो आपका इस चैनल में आपका कवर हो जाएगा, मगर जो टेक्निकल है इसके लिए एक अलग चैनल है, वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरा जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपका जीके और टेक्निकल दोनों की क्लास लूँगा। मेरा नाम तो आप जान ही गए होंगे, है ना। और हम लोग ऐसा करेंगे, ये जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 से। ठीक है। आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम लोग सबसे पहले देखते हैं यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, इसी पे फोकस करके ये नोट्स मैं यहाँ पे लाया हूँ, क्योंकि इसी नोट्स की वजह से मेरा एसएससी जेई में सिलेक्शन भी हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपके पास टाइम भी बहुत कम है। 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कम समय है, क्योंकि मैं जब इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था तो मुझे कम से कम एटलीस्ट 2 साल लग गए थे। ठीक है। तो पहला अटैम्प्ट में मेरा हुआ नहीं था, दूसरा अटैम्प्ट में हुआ था। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग मेहनत करो, ये मैं आशा करता हूँ। और चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया? तो ये आया था 1498, 1498 में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय, ठीक है, कौन था? तो देखो, पहला जो है वो अल्मीडा है। ठीक है। तो इसका आंसर तो मिल गया कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा है, बट आपको जो दूसरा है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर ऐसा पूछेगा कि जो भारत में जो पुर्तगाली का जो वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा अल्बुकर्क। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा का स्वागत, जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था तो किसने उसका स्वागत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जमोरियन। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट आपको दिया गया है। इसमें आपको कुछ व्यक्तियों के नाम, उनके देश और कौन से देश उन्होंने खोजा था, ये आपको इसमें दिया गया है। ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वास्को डी गामा, ये एक पुर्तगाली था, इसने भारत की खोज की थी। उसके बाद आता है कोलंबस, ये स्पेन का था और इसने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन कुक, ये ब्रिटेन का था, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तस्मान हॉलैंड का था और इसने न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये जो आपका नोट्स दिया गया है, एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहला प्रथम दुर्ग कहाँ पे बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोचिन। किसके द्वारा बनाया गया था? तो अल्बुकर्क। ठीक है। कब बनाया गया था? तो 1503 में। दूसरा जो दुर्ग बनाया गया था वो बनाया गया था अज्जी द्वीप एवं कन्नौर में। किसके द्वारा बनाया गया था? अल्मीड़ा के द्वारा। कब बनाया गया था? तो 1505 में। ठीक है। नेक्स्ट।
देखो यहाँ पे आपका जैसे भारत में जितने भी यूरोपीय आए थे उसका यहाँ पे सीरीज़ दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कौन आए थे, पुर्तगीज़। फ्रेंड्स ये ना एग्ज़ाम बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसीलिए इस सीरीज़ को आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले यूरोपीय कौन आए, पुर्तगीज़, फिर डच, फिर अंग्रेज़, फिर फ्रांसीसी, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन से ऐसे यूरोपीय थे जो भारत में सबसे पहले तो आए मगर सबसे अंत में गए। तो इसका आंसर होगा पुर्तगीज़। कब गए थे, तो 1961 में, ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल में पुर्तगाली की फैक्ट्री कहाँ पर थी, तो इसका आंसर होगा हुगली। मतलब पुर्तगालियों ने बंगाल में कहाँ पे अपनी फैक्ट्री बनाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता है कि बंगाल में डचों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा चिनसुरा। नेक्स्ट, यहाँ देखो पौंडीचेरी एक ऐसा जगह है जो सारे यूरोपियों के लिए फेवरेट था और कैसे कैसे इस पे कब्जा किया गया यहाँ पे आपको बताया गया है। सबसे पहले पौंडीचेरी पे कब्जा करते हैं पुर्तगाली, फिर करते हैं डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांस, ठीक है। ये सीरीज आप देखो बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। पहले पुर्तगीज़, डच, अंग्रेज़, फ्रांसीसी, पुर्तगीज़, डच, अंग्रेज़, फ्रांसीसी। तो अगर ये सीरीज़ याद है तो ये तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो पौंडीचेरी पे कब्जा करने वाले यूरोपीय थे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज़, फिर फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता का संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉब चार्नोक। नेक्स्ट, पुर्तगाल का गोवा पर कब्जा कब हुआ, ठीक है। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार ये एग्ज़ाम में आएगा। तो 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को जीता था, ठीक है, और गोवा को ही अपना हेड क्वार्टर बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेज़ों का पहला अस्थायी कारखाना कहाँ था, या ऐसा इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, अंग्रेज़ों ने अपना पहला अस्थायी कारखाना कहाँ खोला, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। अगर ये पूछता है कि अस्थायी कारखाना, तो इसका आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम, जो कि 1611 में बना था। उसके ठीक 2 साल बाद मतलब 1613 में ये था अस्थाई, और इसका आंसर होगा सूरत। तो कुल मिला के इसमें ये कहा जाए कि अंग्रेज़ों का अस्थाई कारखाना मछलीपट्टनम में था, मगर पूरा अस्थाई रूप से जो कारखाना था वो सूरत में इन्होंने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला ब्रिटिश कंपनी जो भारत के साथ व्यापार किया, ठीक है। मतलब पहली एक ब्रिटिश कंपनी जिन्होंने मतलब जिसने भारत के साथ व्यापार किया, तो इस कंपनी का नाम था लिबेंट कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के से भी पहले ये भारत के साथ व्यापार किया था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया किसके समय में, तो जहांगीर के समय में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको गौर करना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था तब भारत का बादशाह अकबर था, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपना कारखाना स्थापित कर दिया तब भारत का बादशाह कौन था, जहांगीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो जो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ये जो बम्बई है, ठीक है, बम्बई जो था उसे किस यूरोपियन ने किस यूरोपीय को दिया था, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पुर्तगाली हैं वो अंग्रेज़ों को देते हैं, मतलब ब्रिटिश, ठीक है। और ये ब्रिटिश कौन था, सम्राट चार्ल्स दो। होता क्या है कि पुर्तगाली जो है वो अपनी जो बेटी होती है तो उसकी शादी वो सम्राट चार्ल्स दो से करते हैं, ठीक है, और दहेज के रूप में बम्बई को वो दे देते हैं। कभी अगर क्वेश्चन ये आता है कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1661 में, ठीक है, 1661, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, ठीक है, ऐसा अंग्रेज गवर्नर जिसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था, इनका नाम था सर जॉन चाइल्ड, ठीक है, इसे याद रखना आप। ओके, कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा गया किन के बीच में, ये भी इम्पोर्टेंट है। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में कर्नाटक का पहला युद्ध होता है, ठीक है, और कारण क्या था, तो अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ठीक है, और ये जो युद्ध है ये अंग्रेज जीत जाते हैं क्योंकि इनकी जो सेना थी वो काफ़ी शक्तिशाली थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये महत्वपूर्ण युद्ध हैं और ये कर्नाटक के कुछ कुछ युद्ध हैं जो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो देखो, कर्नाटक के 3 युद्ध हैं, ठीक है, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, ठीक है, और एक जो है वो प्रथम मैसूर युद्ध बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो प्रथम युद्ध के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया है कि एक्सला चैपल की संधि से अंत, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह अनिर्णायक रहा, बिल्कुल टाई रहा, इसका कोई नतीजा भी नहीं निकला था। तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसमें क्या हुआ, पेरिस की संधि से अंत हुआ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि कोई भी जब युद्ध होता है तो युद्ध के बाद कोई ना कोई संधि होता है दो राजाओं के बीच में, ठीक है। और एक है प्रथम मैसूर युद्ध, ये था ब्रिटिश की हार, ठीक है। मैसूर का युद्ध जब मैं मैसूर पढ़ाऊँगा उस समय मैं आपको ये डिटेल में बता दूंगा कि ये क्या था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों का सबसे पहला कारखाना, ठीक है, कौन से क्षेत्र में हुआ, तो इसका आंसर होगा सूरत, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, किसके शासनकाल में हुआ, तो लुइस 14 के शासनकाल में, ठीक है। अच्छा, फ्रांसीसियों के जो कारखाना था उसका नाम क्या था, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर पूछता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक का नाम बताओ, तो ये था कालबार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और कौन कौन से यूरोपियों का कब्जा था यहाँ पे ये बताया गया है। तो देखो, पौंडीचेरी पर कब्जा किसका था, फ्रेंच का। गोवा पर, ये तो आपको पता होगा, गोवा पर कब्जा किसका था, पुर्तगीज़ का। ट्रांकेबार पे कब्जा किसका था, डेनिस का। और सद्रास पर कब्जा किसका था, डच का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में बिहार किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, तो अफीम के लिए, ठीक है। बिहार में आपको पता होगा कि कैसे अंग्रेज जबरन वहाँ पे अफीम की खेती कराते थे, है ना। तो अंग्रेजी शासनकाल में बिहार किस चीज़ के लिए फेमस था, तो अफीम के लिए। नेक्स्ट, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है, कि मतलब कलकत्ता में जो अंग्रेज़ों ने दुर्ग बनाया था उसका नाम क्या था, तो फोर्ट विलियम, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट याद आ रहा है, ठीक। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ कौन था, ठीक है। देखो, अगर अगर आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो अगर हेक्टर ऑप्शन में रहा तो आप हेक्टर टिक करके आना, अगर हेक्टर नहीं रहेगा तब आप रेड ड्रैगन पे टिक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था, तो इसका आंसर होगा मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट, 1651 मीन्स 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाई, तो इसका आंसर होगा कासिम बाजार। नेक्स्ट, अंग्रेज़ों के व्यापारिक केंद्र, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे बताया गया है कि अंग्रेज़ सबसे पहले कहाँ पे अपना व्यापारिक केंद्र खोलते हैं, तो सूरत में। कब, तो 1613। फिर चले जाते हैं मद्रास, और ये कब, तो 1639। फिर बम्बई 1687 और लास्टली कोलकाता 1698, ठीक है। तो ये व्यापारिक केंद्र थे अंग्रेज़ों के अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है। तो एक आप इसका सीरीज भी याद रख सकते हो, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, ठीक है। ये आपका एसएससी में बहुत बार पूछा गया, आप चेक कर लेना।
मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। ठीक है, किसने? तो डच व्यापारिक कंपनियों ने। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। जैसे मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में, ठीक है, अब मुगल साम्राज्य के दौरान तो बहुत सारे यूरोपीय आए थे ना, तो यहाँ बोला गया 1605, तो मतलब आपको थोड़ा सा डेट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए, तो ये कौन थे? डच व्यापारिक कंपनियाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में अपने ठिकाने बनाए, तो कहाँ? पौंडीचेरी। ठीक है, तो देखो फ्रांसीसी और पौंडीचेरी का मतलब हमेशा से अगर देखो, अगर आप फ्रांसीसी कहीं भी देखो तो आप वहाँ पे पौंडीचेरी मार देना। ठीक है, तो फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियां ने 1673 में भारत में अपने ठिकाने कहाँ बनाए? तो पौंडीचेरी में, और इसी पौंडीचेरी को अपने फ्रांसीसियों ने अपना कैपिटल भी बनाया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सुवाली का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था कब? ठीक है, फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है, कब आया? डेटा भी याद रखना, मीन्स ईयर याद रखना, 1658 में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी यात्री, ये तो हो गया। केरल ने व्यापारिक स्टेशन शुरू करने वाले थे। ठीक है, केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने वाले थे, ये कौन थे? ठीक है, तो व्यापारिक स्टेशन केरल में कौन शुरू करने वाले थे? तो पुर्तगाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय के बाद समुद्री बंदरगाह जिसका पतन हो गया, ठीक है, ये कौन था? तो सूरत। ठीक है, ये कौन था? सूरत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय के बाद समुद्री बंदरगाह जिसका पतन हुआ, इसका नाम क्या था? सूरत। ठीक है, तो आई होप ये जो हमने टोटल 32 क्वेश्चन किए हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।